हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 144 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है बैप्टिसिया 30 और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि पेशेंट जो है सोने में जाने के लिए डरता है, क्योंकि उसको जब सोने जाएगा तो भयंकर सपना देखेगा और उसके बाद में सफोकेशन होने लगा। तो ये तो खराब बात है ना। तो ऐसे सिम्टम में आपको देना है बैप्टिसिया 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए। आपका ये प्रॉब्लम, रात में सपना देखते हैं और डर जाते हैं और सांस फूलने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेराइटा कर्व 30 पावर में। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि बिफोर मेंसेज फीमेल में पीरियड जब होता है 30 तारीख को, तो उसके पहले उनको दांत में दर्द होता है। ये अगर कभी कभार होता है तो समझ में आता है, लेकिन लेडी का शिकायत रहता है कि डॉक्टर साहब पहले हमारे दांत में दर्द होगा 10 दिन, उसके बाद पीरियड होएगा। तो ऐसे सिम्टम में आपको देना क्या, बेराइटा कर्व 30 पावर में 2-3 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार आप 2 पीरियड तक लेते रहिए। तो आप पीरियड के पहले जो दांत में दर्द होता है, ये दर्द आपको कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेदारूना और बेदारूना 30 देना है। इसका एक क्या है रेड लाइन सिम्टम कि बच्चा जो है रात में सोया है और सोते सोते रोने लगता है जोर से। आप ऑटोमेटिक आप माता पिता हैं तो आप घबरा जाएंगे, बच्चा आपके बगल में सोया है, वो अचानक रोने लगा तो ऑटोमेटिक आपको घबराहट आपको भी होगा। तो ऐसे सिम्टम में बच्चों को बेदारूना दीजिए। बेदारूना 30 2 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 2 हफ्ता दीजिए, तो बच्चे का रात में रोना ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेलिस्पर और इसका एक यूनिक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि आपको पूरे शरीर पर फोड़ा हो गया है, पेट पर, पीठ पर, हाथ पर, एक साथ में सारे फोड़े निकलते हैं। आप तो परेशान हो जाएंगे दवाई खाते खाते। तो आपको लेना है बेलिस्पर 30 पावर में 3-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार 1 महीना लीजिए। आपका फोड़ा जो इस तरह से निकलता है सारे शरीर में, वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का रेड लाइन सिम्टम क्या है, किसी को गाउट है, किसी को रिमेटिक है, तो उसका जो है नोट्स बन जाते हैं, उसमें पेनफुल हो जाता है, माने यहाँ पर जो है गिल्टी टाइप का निकल जाएगा और उसमें दर्द होगा। दर्द किस केस में होगा, रिमेटिक और गाउट के केस में नोट्स बन जाते हैं, उसमें दर्द होता है। तो इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही बढ़िया दवाई है बेंजोइक एसिड 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए। तो आपको जो गाउट और रिमेटिक में नोट्स बन गए हैं, ये आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में कुछ दिन दवाई लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बर्बरिश वल्गरिस और इसको आपको देना है मदर टिंचर में। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वेरीनेस हो जाता है और लेमनेस माने लंगड़ापन होकर आदमी चलता है। आफ्टर वॉकिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, मान थोड़ा दूर गया, उसके पाँव में दर्द हो गया, उसका पाँव भारी हो गया, तो उसको जो बर्बरिश वल्गरिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बिस्मथ 30। इसमें क्या होता है कि आपको प्यास लगी है, आप पानी पिए, इधर पानी पी रहे हैं और इधर जो है उल्टी हो गया। फास्फोरस में कुछ देर बाद होता है, लेकिन बिस्मथ में तुरंत होता है। पानी पेट में गया कि नहीं, निकल गया। प्रॉब्लम कोई भी हो, पेट की कोई प्रॉब्लम हो, कोलाइटिस में हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो, तो ऐसे सिम्टम में आपको देना है बिस्मथ 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। अगर बच्चा है तो बच्चे को भी 2 बूंद करके दीजिए। इसी सिम्टम के आधार पर उसकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बोरेक्स 30 और इसका क्या यूनिक सिम्टम है, रेड लाइन सिम्टम क्या है कि बच्चा पेशाब करने के समय रोता है, पेशाब उसको लगा है, लेकिन उसके पहले ही जो है वो रोना चालू कर देगा। तो ऐसे सिम्टम में आप बोरेक्स 30 बच्चे को 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए और एडल्ट में 4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए। तो ऐसा सिम्टम जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बाथरोप्स 30। इसका एक रेड लाइन सिम्टम बहुत बड़ा है, हेमीप्लेजिया, आधा शरीर का जो है लकवा मार दिया आपको आधे शरीर में, और उसके साथ साथ में आपको जीभ में एफेसिया हो गया, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लकवा उधर आपके आधा शरीर मार दिया है और बोल नहीं पा रहे हैं। तो
तो ऐसे केस तो एक थोड़ा क्रिटिकल है, आपको तो अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा, भर्ती कराइए। लेकिन अगर आपके पास में बोथ्रोप्स 30 है तो आप पेशेंट को 2-2 बूंद करके हर एक आधे घंटे पर देते जाइए। तो आप बोथ्रोप्स को घर में रखे रहिए, एक किसी भी समय ओल्ड एज में कभी भी हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए बोथ्रोप्स 30, जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है बोविस्टा 30। इसमें क्या होता है कि ओल्ड मैन को बहुत दिनों से डायरिया हो रहा है, बहुत दिन से डायरिया हो रहा है। तो डायरिया जो है नाइट में बढ़ जाता है और अर्ली मॉर्निंग में बढ़ जाता है। याद रखिए, क्रोनिक डायरिया माने डायरिया बहुत दिन से होता है, शाम को रात को बढ़ जाता है और सुबह बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ ठीक हो जाता है। ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चला रहा है। आप दवाई करते करते थक गए, नहीं ठीक हुआ है, आपका जो डायरिया क्रॉनिक हो गया है। तो ऐसे ओल्ड मैन को ऐसे केस में आप दीजिए बोविस्टा 30 पावर का 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार। तो 1 महीना के अंदर पेशेंट को आराम मिल जाएगा, पेशेंट की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।